इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बोहरा परिवार, ब्रह्मचारी मोतीलाल जैन एवं उषा जैन, मुकेश जैन एवं लक्ष्मी जैन, पीयूष जैन एवं आयुषी जैन, यूएस, चरित्र जैन, फर्म मनपसंद साड़ी वस्त्र भंडार, कुबेर, भरतपुर, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों पर श्रवण कर रहे हैं। नीति कहती है कि जब भी भागो तो सत्य की ओर भागो, असत्य की ओर भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और असत्य की ओर भागेगा जो जीव जब भी, तब उसको दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि लक्ष्य गलत है, तो लक्ष्य की प्राप्ति के बाद सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। भागो तो कौन मना कर रहा है, लेकिन सच की ओर भागे ना, अपन असत्य की ओर क्यों भागे। आज की युवा पीढ़ी और उनके माता पिता सब असत्य की ओर भाग रहे हैं। हर कोई चाह रहा है कि हमारा बेटा पढ़े लिखे, आगे डिग्री ले ले और इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। आज से 40 साल पहले की ये स्थिति थी। जो भी पढ़ाई करेगा उसके माता पिता 3 चीज कहते थे, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो। चौथी डिग्री की कोई बात नहीं होती थी। और अंग्रेजों ने जो सोचा था वो उनका सोचना और उनका करना सफल हो गया। उन्होंने सोचा था धार्मिकता खत्म कर दी जाए, सबको नौकर बना दिया जाए, तो अपन इस देश पर राज कर सकते हैं। और वो आजादी होने के बाद भी भारत गुलाम ही है, क्योंकि सब डिग्रियों के दास बन चुके हैं। प्रत्येक बच्चा यही सोचता है कि अच्छी डिग्री मिल जाए, चलो सीए कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, जबकि सीए से ज्यादा दिमाग एक सामान्य व्यापारी के पास रहता है। आप डिग्री उस पर डिपेंडेंट हो गए। मेरा मानना है कि अगर आपके पास इंजीनियर या डॉक्टर की डिग्री है तो आप एक ही काम कर पाएंगे। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियर वाला काम कर पाएंगे, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर वाला काम कर पाएंगे। मतलब जब आपके पास अगर कोई डिग्री है तो आप वही काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो आप एक ही चीज कर पाएंगे, कोई भी एक काम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। जो तुम्हारे इंटरेस्ट में जाएगा वो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारे सामने आएगा वो तुम कर लोगे। डिग्रियां लेने से क्या होता है, दिमाग संकुचित हो जाता है कि मैं इंजीनियर हूं, बस मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। वो घर में बल्ब लगाना है, नहीं मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, तो तार को कैसे जोड़ूंगा, मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। किसी ने डॉक्टर की डिग्री ले ली तो मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं। अब वो डॉक्टर बन गया हूं मैं, तो उसको यही पता है कि मैं सिर्फ डॉक्टर हूं। अगर घर में नाली चौक हो गई है तो मैं ठीक नहीं कर सकता। पुराने लोगों के पास डिग्रियां नहीं थी, और वो पुराने लोग डिग्री होल्डर से ज्यादा समझदार थे। पहले के लोग वास्तु पढ़े लिखे नहीं थे, वास्तु का जीवन जीते थे। आज का परिवेश ये आ गया है, डिग्रियां बढ़ गई हैं और दिमाग घट गया है। इस बात को समझें, गंभीरता से अपने जीवन में उतारें। केवल सिर्फ और सिर्फ डिग्रियों के पीछे ना भागें। मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्रियां लें या ना लें। मेरा तो ये मानना है, पर्सनल व्यू है, कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो ज्यादा फायदेमंद है। कम से कम आपके पास बहुत सारी फील्ड तो खुली। अब केवल एक डिग्री के दम पर आप पूरा जिंदगी जीना चाहते हो, जी लो, जिंदगी जी लोगे, व्यक्तित्व नहीं बनेगा। दुनिया के सबसे बड़े बड़े जो व्यक्तित्व हैं, आप भारतीय सभ्यता में देख लो, उनके पास डिग्री नहीं थी, उनके पास एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, समझदारी थी। धीरू भाई अंबानी कहाँ तक पढ़े लिखे थे, कहाँ तक पढ़े लिखे थे? अब देखना, रतन टाटा के पिताजी कहाँ तक पढ़े लिखे थे? सर सेठ हुकुमचंद जी कहाँ तक पढ़े लिखे थे? सर सेठ हुकुमचंद जो इंदौर के राजा रहे, तीसरी फेल, जिनको अपना नाम लिखना ना आता हो, हकुमचंद नाम लिखते थे वो हुकुम की जगह, और भी हकुमचंद नहीं था, हाकुमा, बस इतना उनको लिखना आता था, बस मात्र, इसके अलावा कुछ नहीं। कॉटन कीनते, सिल्वर का रेट खोलते थे, कॉटन का रेट खोलते थे, सोने की बग्गी पर चलते थे। उनके घर की
बाथरूम में भी जो एल ड्रॉप था, छटकनी थी, वो भी सोने की थी। अब आप बताओ क्या डिग्री थी उनके पास? डिग्री जब आ जाती तो आपका दिमाग संकुचित हो जाता है कि बस मेरी फील्ड, मेरा दायरा ये है। नहीं नहीं, डिग्रीज का ये मतलब नहीं होता कि दायरा छोटा कर लें। डिग्रियों का मतलब होता है कि दायरा बड़ा कर लें, अपने ज्ञान के दायरे को बड़ा करें। डिग्रियां आपको बहुत संकुचित कर रही हैं। डोंट ओनली रन फॉर डिग्रीज। पहले के बच्चों को ये बताते थे कि बेटा 10th 12th 11th पढ़ लो, बहुत है। 11th पढ़ ली मतलब आज का इंजीनियर, और आज का इंजीनियर गधे जैसा हो गया है। उसको वही लिमिटेड चीजें आती जो बुक्स में लिखी है। और एक बहुत बड़ा रीजन ये आ गया है, फोन। बस दिन भर स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, और अपने दिमाग को खराब करते रहो। बौद्धिक विकास नहीं हो रहा। जब तक आप फील्ड पर नहीं आएंगे तब तक आपका दिमाग नहीं बढ़ेगा। हमने देखा है कि डिग्री होल्डर्स की अपेक्षा जिनके पास डिग्रीज नहीं है वो ज्यादा समझदार है। कुछ दिन पहले एक बच्चे ने गूगल हैक कर लिया था। गूगल ने उसको 3-4 करोड़ रुपए का पैकेज देके रख लिया। क्या डिग्री पूछी उसकी? उसके दिमाग की कीमत है। आपके पास वो दिमाग है, वो चीज है जिसकी कोई और छोर नहीं है। बस डिग्रियों में आप बंध जाते हो। जैसे एक शेर, उसको इतना ताड़ित किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है पिंजरे के अंदर ही, कि वो जो ट्रेनर होता है सर्कस में वो उसके अनुसार चलता है। एक सर्कल दिखा दिया यूं, जंप मार, शेर ने जंप मार दी। शेर, जबकि वो शेर अगर भूल जाए कि मैं सर्कस में हूं और वो एक बार दहाड़ दे वहां और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, देख केवल 10 सेकंड के लिए, वो पूरा स्टेडियम, वो पूरा स्टेडियम सब खाली हो जाएगा। कितनी देर में? 5 सेकंड में, 20 सेकंड में आदमी 3 माले से भी कूद के भागेगा। शेर जो है उसको ये मालूम चलेगा कि अब मैं सर्कस का हूं, अब मैं नौकर बन चुका हूं, वो 4 टुकड़े मिलेंगे मांस के, उसमें मुझे जीना है। इस शेर ने सोच लिया, इसलिए शेर अब बिल्ली बन चुका है। आप भी यही सोच चुके हो कि मैं डिग्री ले लूंगा और मैं एक अच्छी जॉब कर लूंगा और मैं सक्सेस हो जाऊंगा। बस अब आप भी बहुत संकुचित हो चुके हो। डिग्री लें लेकिन डिग्री में बंधे ना। एजुकेटेड लोगों की भाषा, उनका उठना बैठना, रहन सहन, सब कुछ बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर डिग्री में बंध गए हैं तो कुछ भी इफेक्टिव नहीं बचेगा। समझे इस बात को। राम ने कौन सी डिग्री ली? अगर हिंदू दर्शन की बात की जाए तो राम ने विश्वामित्र के पास जाकर के अध्ययन किया। अगर जैन आगम की बात की जाए तो लव कुश को क्षुल्लक सिद्धार्थ ने पढ़ाया था, और ऐसा पढ़ाया कि उन्होंने अपने पिताजी और चाचा को ही हरा दिया। डिग्री क्या थी उनके पास? तो जो डिग्री रखे हुए हैं वो लिमिटेड हैं, और जो डिग्रियों में बंधे नहीं है वो अनलिमिटेड है। आसमान की ऊंचाइयां छूना है तो डिग्रियां ले लो। आसमान की ऊंचाइयां छूना है तो डिग्री ले लो, और आसमान बनना हो तो डिग्री में मत बनना। डिग्री को छोटा ही मान के चलो। आपके दिमाग के सामने डिग्री कुछ भी नहीं है। जितने लोग डिग्री होल्डर्स हैं, मैं आप सबसे एक बात पूछना, और जो हो सकता है होल्डर्स हो, मुझसे सुन रहे हो, जो आपने कॉलेजेस में पढ़ा है वो कितना काम आया है? जो स्कूल्स में पढ़ा है वो कितना काम आया है? वो जो आपने पढ़ा है उसमें जो आपकी नॉलेज जुड़ी है वो काम आई है। क्योंकि 9th-10th का कोर्स किसी को याद नहीं आज के समय। 8th में आपने क्या पढ़ा था किसी को याद नहीं। याद वो है जो अपन ने आ ई पढ़ा था, क्योंकि वो बेसिक था। वो अपन ने डिग्री के लिए नहीं पढ़ा था, वो अपन ने स्टार्टिंग के लिए पढ़ा था, वो अपन ने अपने लक्ष्य के लिए पढ़ा था। तो डिग्रियों के पीछे ना भागें। मेरा मानना है कि जो डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं वो भारत की सभ्यता को भी ले जाएंगे और विश्व गुरु कभी नहीं कहला पाएंगे। विश्व गुरु कहलाने का अधिकार भारत को तभी हो पाएगा जब आप डिग्रियों के पीछे नहीं भागे। और सरकारी लोग भी अगर जाति भेद डिग्रियों में करने लगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आज के समय कोटा सिस्टम चल रहा है, फलाने वर्ग को इतना कोटा, इस वाले वर्ग को इतना कोटा। कोटा हटाओ, एक साथ आओ, मैदान में खेलो, लड़ो, जीतो। 30% आ गए व्यक्ति के, वो कुछ नहीं कर पाया।
उसको कुछ आता नहीं है, डॉक्टर बन गया वो। जो 75 वाला डॉक्टर नहीं बन पाया। अभी राजस्थान की घटना है, जो पास नहीं हो पाया एग्जाम्स में, ओनली कोटा के सिस्टम में, वो जिसके मैथ्स में 10 मार्क्स आए थे 100 में से, मैथ्स का टीचर बन के बैठा है। जिसने 75 लाया था वो जनरल था, बाहर बैठा है। आप बताओ क्या होगा? आज के समय में ये हो रहा है कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, आज के समय में ये होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर्स आपका हाथ देखते हैं, हाँ सर आपको एमआरआई कराना है, हाँ सर आपको ईसीजी कराना है, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। तो तुम डॉक्टर किस बात के हो? मेरा प्रश्न है, तुम डॉक्टर किस बात के हो? डॉक्टर तो वो है जो हाथ रख के बोल दे कि तुमको तकलीफ है। फिर डायग्नोसिस होता है, हजारों लाखों रुपए डायग्नोसिस में लगते हैं, इसके बाद भी कुछ हल नहीं मिलता। डॉक्टर कहता है कि दवाई सूट नहीं हो रही। तो तुमको फिर डॉक्टर की डिग्री दी किसने? तुमको डॉक्टर की डिग्री मिली किस लिए? बिजनेस के लिए मिली है क्या? मेरा ये मानना है, आज की जो डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो चाहे कोई भी डिग्रीज हो, अगर आप ज्ञानी हो तो ही तुम्हारी कीमत है। पहले के डॉक्टर होते थे, उन्होंने यूं हाथ पे रखा, हाथ, और उन्होंने बता दिया तुमने कल क्या खाया था, तुम्हारे वात पित्त कफ में से क्या विषम है, तुमको क्या हो रहा है। अब आज तो जांच होती है, बोले आपका सीआरपीएफ बढ़ा है, सीआरपी बढ़ी है, तो बोले क्या है, बोले शरीर में इन्फेक्शन है, किससे ये नहीं पता। जब तुम ही ठीक नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे पास आने का मतलब क्या होगा? फिर तुम्हारे पास हम आए क्यों हैं? अब मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। डिग्री होल्डर्स बढ़ रहे हैं, नॉलेजेबल पर्संस घट रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आपके पास अगर कोई डिग्री नहीं है तो ज्यादा फायदेमंद है। आपके पास फील्ड्स बहुत सारी, और आप लिमिटेड हो फील्ड्स। जो खिलाड़ी होते ना, कि ऑफ साइड की बॉल आएगी तो उसको यूं ही करना है, अब इस तरफ की बॉल आएगी तो उसको यूं ही करना है, ये खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी तो वो है, वो ही देखता है कि बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाना है, बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाना है, वो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी है। वो जो टेक्निकल्स है ना, कि बॉल अगर 45 डिग्री में बॉल टिप्पा खाएगी तो वहां जाएगी, वो टेक्निकल नहीं चलेगा। वो दिन गए, वो दिन गए, टेक्निकल नहीं बचा कुछ, सब बौद्धिक है। अपने बौद्धिक स्तर पर काम करें। जिसने डिग्री प्राप्त कर ली है, अगर वो डिग्री से एक बार उठ के खेलता है तो वो बहुत कुछ ज्यादा ले सकता है। अगर साधुओं की बात की जाए, बहुत बड़े बड़े साधु हिंदुओं में हुए, जैनों में हुए। शंकराचार्य 26 साल की उम्र में चले गए थे ऊपर, लेकिन बहुत कुछ करके गए। जैनों की बात करें अगर आप, तो आचार्य भगवान विद्यासागर जी, आचार्य विशुद्ध सागर जी, ये बड़े बड़े नाम हैं। आचार्य विद्यानंद महाराज जी, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने डिग्री हासिल नहीं करी, 9th पास, 9th फेल, 10th फेल, और उनके ऊपर पीएचडी हो रही है। फिर से बोलता हूँ, जो 9th फेल हो, 8th पास हो, जिन्होंने स्कूल का चेहरा ना देखा हो, उनके ऊपर पीएचडी हो रही है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, पीएचडी हो रही है उनके ऊपर। जैनों में एक आचार्य हुए, आचार्य वीरसेन स्वामी, आचार्य जैनसेन स्वामी, इन्होंने छोटी उम्र में दीक्षा ली थी, और ज्यादा नहीं 1 लाख श्लोक लिख के गए हैं। आपकी जिंदगी निकल जाएगी, वो श्लोक पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। वो डिग्रियों के पीछे नहीं भागे थे, वो डिग्रियों के पीछे नहीं भागे थे, वो ज्ञान के पीछे भागे थे। इसलिए डिग्रियां हैं तो आप बंधे हो, और डिग्रियां नहीं तो आप खुले हो। पूरा आसमान तुम्हारा है। अगर डिग्रियां हासिल कर ली तो आसमान छू सकते हो, और डिग्रियों से हट करके ऊपर उठते हो तो तुम आसमान बन सकते हो। क्योंकि आपके दिमाग को दायरा नहीं चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए, दायरे में नहीं बंधना। बस मैंने बिजनेस करने का सोच लिया है, बहुत है बस। नहीं नहीं, दायरा बिजनेस का ना हो, दायरा खुला हो, डायरेक्शन सही हो, लेकिन हम कहीं भी जा सकते हैं। जैसे ये मैं सामने बैठा हूं, मेरे सामने उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा बहुत बड़ी है, हम पूरे उत्तर दिशा में कहीं भी जा सकते हैं। उत्तर दिशा का दायरा बड़ा होना चाहिए, और ये तब बड़ा हो पाएगा जब आप कुछ और करेंगे। असली कीमत डिग्रियों की नहीं है, असल कीमत डिग्रियों की नहीं है। असल कीमत जो है वो आपके ज्ञान, अनुभव और समझदारी की है। जितना आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, जितना आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है,
और जितना आपके पास समझदारी है, आपकी भाषा में कहता हूँ प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो आपकी कीमत है। असल कीमत डिग्रियों की नहीं है। डिग्रियों के पीछे मत भागो। आपके बच्चे डिग्रियों के पीछे भाग रहे हैं और पैसा बर्बाद हो रहा है, लिमिटेड हो रहे हैं। देखो, आप बहुत बड़ी गंदी चेन है। यहाँ कोटा में आके मैंने देखी ये चीज। यहाँ कॉलेजेस नहीं है, यहाँ सिर्फ इंस्टीट्यूट से जो कोचिंग पढ़ाते हैं, एग्जाम्स क्रैक करने की कोचिंग्स। तो पहले बच्चा एक एंट्रेंस एग्जाम दे उस कोचिंग में एडमिशन के लिए, फिर कोचिंग में एग्जाम पढ़ाई करे, वो नीट, कैट, गेट, मैट, जी मैट, इनको क्रैक करने के लिए, फिर कॉलेज में जाए, फिर डोनेशन दे। इतना लंबा समय वो पढ़ाई में लगा रहा है, उसका दिमाग ही खत्म हो चुका है, उसकी सोच का दायरा खत्म हो चुका है। पहले इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं थे, बच्चा सीधे एडमिशन लेता था, पढ़ाई करता था, आगे बढ़ता था। अब गेट मैट में फंस के जीवन का गेट भूल चुका है अंदर जाने। प्रेजेंस ऑफ माइंड जीरो, एक्सपीरियंस जीरो, डिग्री मिल गई बस वही है, नॉलेज जीरो, ना ज्ञान हो रहा है ना अनुभव हो रहा है। पहले के लोग थे, वो दूर से व्यक्ति को देख के बता देते थे कि व्यापार करने दुकान में आ गया, क्या लेगा क्या नहीं लेगा। और आज उसको यही नहीं पता कि वो लुट गया है। पहले जो व्यापारी थे वो मौसम देख के बता देते थे कि आज फसल कैसी होगी और फसल ऐसी होगी और ये लाभ होगा, ये हानि होगी। अब आज उन्हें कुछ पता नहीं है। चाहो मौसम विभाग कह रहा है कि पानी गिर सकता है, एक्सपीरियंस नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड लाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड और सेंस ऑफ ह्यूमर जो आपका है, ये बहुत बड़ी डिग्री है। ये अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपका सपोर्टिव हो सकता है कोई आपका सपोर्टिव ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एवरी टाइम विनर हैं, और आपके पास डिग्री है तो आप वन टाइम विनर हैं। क्या बनना है वो आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री ना लें, डिग्री तो लें, लेकिन नॉलेज के साथ लें। डिग्री ही सब कुछ नहीं है। डिग्री इज नॉट द साइन ऑफ योर नॉलेज। एक्सपीरियंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड नॉलेज इज नॉलेज। ज्ञान ज्ञान है, डिग्रियां ज्ञान नहीं है। आज के समय तो डिग्रियां मिल भी जाती हैं। यहाँ आप जाकर देखो ना, कॉलेज में डमी स्कूल चल रही हैं, हफ्ते में, महीने में, साल में 2 बार लगती हैं, डिग्री मिल जाती है। और बच्चा अगर एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाया तो 11th 12th उसका जीरो जीरो जीरो। पहले के बच्चे ड्राइंग्स बनाते थे, पेंटिंग्स करते थे। होम साइंस कॉलेज चलते थे, याद हो अगर आपको, तो होम साइंस चलती थी। वहां पर एक फ्रेम रहता था, उसमें सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती थी, रफू कैसे करते हो बताया जाता था। अब तो कुछ करते ही नहीं आते। सिलाई मशीन, हो सिलाई मशीन मतलब बहुत बड़ा टेंशन। सिलाई की मशीन में धागा कहाँ से डालना है यही नहीं पता है। वो तो भाई टेलर के पास आके करा लेंगे। सब आप डिग्रियां लेने वाले सब डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं वो डिपेंडेंट नहीं होते। तो अपन डिपेंडेंट ना हो, अपन एक्सपीरियंस होल्डर हो। डिग्री वही ले जो आपकी नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड और एक्सपीरियंस बढ़ाए। जो डिग्री आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ले जाए उसको क्या लेना। आज के इंजीनियर के बच्चे को देखो, जो बच्चे इंजीनियर हो चुके उनको देखो, आज आप दिमागी काम नहीं करता उनका, क्योंकि डिग्रियां मिल गई हैं, सोच का दायरा संकुचित हो चुका है। आज की बात को जीवन में उतारें, हर बच्चे को सुनाएं, समझाएं, डिग्रीज के चक्कर में ना पड़े, नॉलेज के चक्कर में पड़े। शेष अपन फिर आगे कभी और देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।